केमिस्ट्री क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम सबसे पहले चैप्टर ले रहे हैं विलियन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लेने का चैप्टर क्यों पहले लिया गया? इसका कारण है कि आप 11th क्लास में फर्स्ट लेसन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े हैं, जिसमें आपको बताया गया था। इसीलिए हम इसी चैप्टर को सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। तो विलियन को सबसे पहले अगर परिभाषित किया जाए तो परिभाषा इसकी है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण से अभिप्राय है कि विलियन में उपस्थित प्रावस्था का मान एक होता है और विलियन के प्रत्येक भाग की रचना तथा गुण समान होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने चीनी को पानी में घोल दिया, घुलने के बाद वो सिंगल फेज में आ जाता है और उसके प्रत्येक भाग की रचना और गुण समान होते हैं। आप कहीं से भी चखते हैं, सेम मिठास मिलती है। इसके साथ ही साथ विलियन के घटकों के रासायनिक जो भी घटक होते हैं वो रासायनिक गुण अपने अपने प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है विलियन के घटक क्या हैं, कंपोनेंट क्या हैं। विलियन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। अर्थात विलियन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय और विलायक अर्थात सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करना है। तो विलियन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलियन जैसी होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिस घटक की भौतिक अवस्था गायब हो जाती है अर्थात डिसअपीयर हो जाती है अर्थात खो जाती है, उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे आप नमक को जल में डालेंगे तो नमक का जलीय विलयन मिलेगा। आप क्या देखते हैं कि नमक अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है। इस प्रकार नमक क्या हो गया, विलेय हो गया, और यहाँ पे जल क्या हो गया, विलायक हो गया। इसी प्रकार चीनी के जलीय विलयन में चीनी विलेय है और जल विलायक। हम दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि यदि विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की भौतिक अवस्थाएं समान हों तो जो घटक अधिक मात्रा में होता है वह विलायक कहलाता है, तथा दूसरा घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे 10% एल्कोहल का जलीय विलयन, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में, अर्थात 100 ml अगर हमारे पास एल्कोहल का जलीय विलयन है तो उसमें 10 ml एथिल एल्कोहल या एल्कोहल है, शेष 90 ml उसमें आपका जल है। इस प्रकार जल क्या हो गया, अधिक मात्रा में है तो विलायक हो गया, एल्कोहल क्या हो गया, कम मात्रा में है तो विलेय हो गया। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि यदि विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की भौतिक अवस्था समान हो, दोनों की मात्रा भी समान हो, उस कंडीशन में हम किस घटक को विलेय कहेंगे और किस घटक को हम विलायक कहेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के विलायक क्षमता होती है, यानी दूसरे पदार्थ को घोलने की क्षमता होती है, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। और हम लोगों के नेचर में जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सर्वाधिक होता है, इसीलिए जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है।